कितनी होगी। तो मान लें कि यहां से कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं, r डिस्टेंस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो पहली बात कि इस पर यूनिट चार्ज कितना होगा, क्योंकि मान लीजिए हम बहुत एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, तो पर यूनिट चार्ज कितना होगा। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, क्यू बाय वी। मान ले टोटल वॉल्यूम भी है और टोटल चार्ज क्यू है, तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना होगा, क्यू बाय वी। हमें पता है कि गॉस लॉ के कारण फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसी भी इनक्लोज्ड जो सरफेस है उसके कारण गॉस लॉ का जो वैल्यू होगा, गॉस लॉ बराबर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का वैल्यू फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं कि फाई के बदले में लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू, चार्ज के बदले में हम यहां लिख सकते हैं रो इंटू वी। टोटल चार्ज कितना, रो इंटू वी, टोटल चार्ज रो इंटू वी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू इक्वल टू रो इंटू वी बाय एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी हॉलो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बाय 3, 4/3 इंटू 4 पाई आर क्यू। तो 4 पाई से 4 पाई गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आया है वो वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट आर क्यू 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस से, किसी भी आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आएगी।